नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी इंस्पायर में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही नेक दिल व्यक्ति राजा नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती था और अपने छोटे से खेत में दिन रात काम करता था। राजा अपने जीवन में हमेशा खुश रहता था, लेकिन हाल ही में उसे कुछ अजीब संकेत मिलने लगे थे। वह जानता था कि ये संकेत सामान्य नहीं थे और शायद कुछ बड़ा होने वाला था। दोस्तों, ये कहानी उन्हीं संकेतों और राजा के जीवन के अंतिम दिनों की है। चलिए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है अजीब सपने आना। दोस्तों, एक रात राजा को एक ऐसा सपना आया जो उसे पहले कभी नहीं आया था। उसने देखा कि वह एक लंबी और सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा है। चारों ओर घना अंधेरा था और अचानक उसे एक उजली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारा समय नज़दीक आ रहा है, अपने जीवन के अधूरे काम पूरे कर लो। राजा सुबह उठते ही इस सपने के बारे में सोचने लगा। उसने इसे एक सामान्य सपना समझकर अनदेखा किया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक डर बैठ गया था। उसने अपने परिवार से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। नंबर 2, पक्षियों का अजीब व्यवहार। कुछ दिन बाद राजा अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसने देखा कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी अजीब तरीके से इधर उधर मंडरा रहे थे। उन्होंने एक अनोखी आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया, जैसे किसी अनहोनी की सूचना दे रहे हो। राजा ने फिर से इसे एक सामान्य घटना मानकर टाल दिया, लेकिन यह घटना उसके दिल में एक अजीब सा संदेह पैदा कर गई। उस रात वह अपनी पत्नी सुशीला के पास बैठा और धीरे धीरे उसे अपने सपने और पक्षियों के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। सुशीला ने उसे हौसला देते हुए कहा कि यह सब सिर्फ उसका वहम है और उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजा के मन का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। नंबर 3, पुराना मित्र मिलने आता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद राजा का एक पुराना मित्र गोपाल अचानक उससे मिलने आया। राजा ने गोपाल को सालों से नहीं देखा था, लेकिन उनकी मुलाकात अचानक हो गई। गोपाल ने राजा से कहा, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए, शायद हम फिर कभी ना मिलें। यह सुनकर राजा का मन और भी विचलित हो गया। उसने सोचा कि शायद इस संयोग हो सकता है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे कुछ इशारा कर रहा था। राजा ने गोपाल से अपने डर और शक को साझा किया और गोपाल ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। गोपाल के जाने के बाद राजा अकेला महसूस करने लगा। नंबर 4, फूलों का मुरझाना। एक दिन राजा ने देखा कि उसके घर के आंगन में लगे सुंदर फूल अचानक मुरझा गए। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि वे फूल हमेशा हरे भरे रहते थे। राजा ने इस घटना को अनदेखा नहीं किया। उसने सोचा कि यह प्रकृति का एक और संकेत है और उसका दिल भारी हो गया। वह समझने लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी का अंत अब नज़दीक आ रहा है। नंबर 5, मंदिर की घंटियों का अनायास बजना। राजा रोज़ शाम को गांव के मंदिर में पूजा करने जाता था। एक शाम जब वह मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए ही बजने लगी। यह देखकर राजा का दिल कांप उठा। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह ईश्वर का संकेत हो सकता है, तुम्हें अपने मन की शांति के लिए कुछ विशेष ध्यान करना चाहिए। राजा ने मंदिर में बैठकर ध्यान किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाया। नंबर 6, अनजान आवाज़ें। रात में राजा जब सोने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने घर के चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह लगातार 3-4 रातों तक चलता रहा। राजा ने यह बात अपने परिवार से छुपाई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे भी परेशान हों। नंबर 7, अपने अंत का आभास। एक दिन राजा को महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक भारी हो गया है। उसे चलते समय अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसका चेहरा धुंधला हो रहा था और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका समय अब नज़दीक आ गया है। उसने अपने परिवार को बुलाया और उनसे कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय अब पूरा हो गया है।
मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। यह सुनकर उसका पूरा परिवार रोने लगा, लेकिन राजा ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों से आखिरी बार मुलाकात की और फिर वह अपने छोटे से खेत के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वह शांति से अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। उसी समय आसमान में फिर से वह उजली रोशनी दिखाई दी और वह बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने आया। इस बार उसने कहा, तुमने अपने जीवन के सारे कर्म पूरे कर लिए हैं, अब तुम्हारी आत्मा शांति से जा सकती है। दोस्तों, राजा ने अपनी अंतिम सांस ली और धीरे धीरे उस उजली रोशनी में समा गया। उसके परिवार ने उसे श्रद्धांजलि दी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, इस प्रकार राजा के जीवन का अंत हुआ और उसके जाने से पहले जो संकेत मिले थे उन्होंने उसे समय रहते सब कुछ समझने का अवसर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंत अनिवार्य है, लेकिन इससे पहले हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से पूरा करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।